नाज़रीन ज़रा तसव्वुर करें एक ऐसी जगह जहां आप खड़े हों लेकिन आप किसी मुल्क में ना हों, ना आप पाकिस्तान में हों और ना किसी और रियासत में, बल्कि एक ऐसी ज़मीन पर जहां किसी का कानून नहीं चलता, जहां कोई हुकूमत नहीं, कोई शनाख्त नहीं, सिर्फ एक खाली सा वजूद। कि क्या वाकई दुनिया में ऐसी जगह मौजूद हैं? आज की वीडियो में हम आपको नो मैन आइलैंड यानी ऐसी ज़मीन के बारे में बताएंगे जो बज़ाहिर ज़मीन का हिस्सा तो होती है लेकिन हकीकत में किसी मुल्क की मलकियत नहीं होती। और आखिर में हम आपको एक ऐसा हैरानकुन सच बताएंगे जो आपके मुल्क और सरहद के तस्वुर को बदल देगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नो मैन लैंड दरअसल दो ममालिक के दरमियान वो इलाका होता है जो किसी एक मुल्क के मुकम्मल कंट्रोल में नहीं होता और अक्सर ये जगह सरहदी तनाज़ात, जंगों या सियासी इख्तलाफात की वजह से वजूद में आती है। मिसाल के तौर पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान वाघा बॉर्डर के करीब भी एक छोटा सा इलाका ऐसा है जहां दोनों ममालिक के दरमियान एक खला होता है जो मुकम्मल तौर पर किसी एक की मलकियत नहीं होता। लेकिन दुनिया में कुछ नो मैन लैंड्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ चंद मीटर नहीं बल्कि कई किलोमीटर पर फैले हुए हैं। इनमें से एक दिलचस्प मिसाल मिस्र और सूडान के दरमियान वाक़े बिर ट्रैवल की है, जो दुनिया के उन चंद इलाकों में शामिल है जिन पर कोई मुल्क दावा नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मिस्र और सूडान दोनों एक दूसरे के साथ सरहदी तनाज़े में उलझे हुए हैं और इस तनाज़े की वजह से ये इलाका किसी के पास भी नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई चाहे तो नज़रियाती तौर पर यहाँ जाकर अपनी खुद की रियासत का ऐलान भी कर सकता है और माजी में कुछ लोगों ने ऐसा करने की कोशिश भी की है। अब ज़रा एक और हैरानकुन मिसाल देखते हैं जो यूरोप में मौजूद है। ये है मोरेनसेट, जो बेल्जियम और जर्मनी के दरमियान वाक़े एक छोटा सा इलाका है। ये जगह तकरीबन 100 साल तक एक न्यूट्रल इलाका रही, जहाँ ना मुकम्मल तौर पर किसी एक मुल्क का कानून था और ना ही कोई वाज़ेह हुकूमत। यहाँ के लोगों ने अपनी एक अलग शनाख्त बना ली थी, अपनी ज़ुबान बनाने की कोशिश की और यहाँ तक कि अपनी एक अलग रियासत बनाने के ख्वाब भी देखे, लेकिन आखिरकार ये इलाका ख़त्म हो गया और मुख्तलिफ ममालिक में तकसीम हो गया। नाज़रीन, ये सब सुनकर एक सवाल जहन में ज़रूर आता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ज़मीन का कोई हिस्सा किसी मुल्क का नहीं रहता। इसकी असल वजह दरअसल सरहदों का वो निज़ाम है जो इंसान ने खुद बनाया है। ज़मीन पर असल में कोई लाइन नहीं होती, ये लाइनें हम नक्शों पर खींचते हैं और फिर उन्हें हकीकत में बना देते हैं। जब दोनों मालिक किसी इलाके पर मुत्तफिक नहीं होते तो वो इलाका नो मैन लैंड बन जाता है, यानी एक ऐसा खिला जहां कोई मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता। लेकिन ज़रा बस इंसानी पहलू पर गौर करें, अगर कोई शख्स इस जगह पर खड़ा हो तो वो कानूनी तौर पर कहाँ का शहरी होगा, उसके हुकूक क्या होंगे, उसकी हिफाजत कौन करेगा? ये वो सवालात हैं जो नो मैन लैंड को सिर्फ एक जोग्राफियाई नहीं बल्कि एक नफसियाती और इंसानी मसला भी बना देते हैं। और अब वो बात जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, हकीकत यह है कि नो मैन लैंड सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक तस्वुर है। हम अपनी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसे हालात में होते हैं जहाँ ना हम उधर के रहते हैं ना इधर के, ना मुकम्मल तौर पर किसी निज़ाम का हिस्सा होते हैं और ना ही मुकम्मल आज़ाद। यानी एक तरह से हम खुद भी अपनी ज़िंदगी में नो मैन लैंड में खड़े होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या सरहदें वाकई डिफाइन करती हैं कि हम खुद अपनी पहचान बनाएंगे या नहीं? और अगर एक दिन दुनिया की तमाम सरहदें ख़त्म हो जाएंगी तो हम क्या पहले से ज़्यादा आज़ाद होंगे या ज़्यादा उलझन में होंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये हैरानकुन और मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम दुनिया के ऐसे राज आपके सामने लाते रहेंगे जो ना सिर्फ आपको हैरान करते रहेंगे बल्कि आपकी सोच भी बदल देंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए देखते रहिए जिनाह डिजिटल।